बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, आज जो एग्ज़ाम हुआ प्रथम पाली में मैट्रिक वाले का सोशल साइंस का, उसका आंसर की लेकर के मैं उपस्थित हूँ। 100% सही आंसर की बताऊँगा। देर आया हूँ दुरुस्त आया हूँ। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए जल्दी से देख लेते हैं, आप लोग का टाइम है क्योंकि अगला एग्ज़ाम भी आप लोगों को देखना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहा है कि सुखाड़ का कारण है, तो सुखाड़ का मेन कारण जो होता है जल का अभाव, जल की कमी जिसको कहते हैं। ऑप्शन ए जो है ए का बिल्कुल सही है। मेरे पास जो सेट है वो सेट जी है। आपके पास कोई भी सेट हो आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन से क्वेश्चन मिला सकते हैं। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, एक लाइक तो बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। देखिए यहाँ पर आपकी किताब के अनुसार रेडियो हो जाएगा। वर्तमान समय में मोबाइल हो चुका है, इसका जगह मोबाइल ने ले लिया, लेकिन ये आपकी किताब के अनुसार रेडियो है। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, ये बात पूछा जा रहा है। तो भवनों की आकृति भूकंप क्षेत्र में आयताकार होनी चाहिए ताकि वो धंसे नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। तो वर्तमान समय 2020 के डाटा के अनुसार उड़ीसा है, जिसका पुराना नाम उड़ीसा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। बहुत इजी क्वेश्चन भी था और कुछ टफ क्वेश्चन भी था, मिला जुला था। आपको 40 ही बनाना था। इस आधार पर अगर आपने 35 प्लस स्कोर किया है तो सही है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के लिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 18 हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है और उड़ीसा में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन ने? वही अमृत बाजार पत्रिका जिसने रातों रात अपनी भाषा चेंज की। तो इसके मोतीलाल घोष हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो मराठा किससे संबंधित? अंग्रेजी से। आपको पता ही होगा इसके संचालक कौन है। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का 10वें सिख गुरु थे, उनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दें। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, मतलब अलग हुआ? तो 1936 में बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ। बिहार बंगाल से पूछ रहा, सॉरी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 1912 ईस्वी में बिहार उड़ीसा से 36 में अलग हुआ। तो ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो आए वो पुर्तगाली थे। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1900, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 1975 में। ठीक है, क्या हो जाएगा सही आंसर? 1975, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने द्वारा तिरंगा फहराया गया था? 1929 में क्या होता है? लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वह किसके तट पर? तो रावी नदी के तट पर। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? तो उपनाम इसका मास्टरदा भी था और कालू भी था। तो यहाँ ऑप्शन में जो है आपका बी जो है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, राष्ट्रीय जलमार्ग जिसकी कुल लंबाई आपको पता ही होगा 1620 किलोमीटर है। ये कह रहा है कहाँ से कहाँ तक है? तो हल्दिया, यानी वर्तमान प्रयाग से हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता उद्योग किसको कहते हैं? जिसका उपभोक्ता डायरेक्ट यूज़ करता था, चीनी उद्योग। बाकी यहाँ जो है आपका ये आधारभूत उद्योग है। अगला, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका गुजरात, गौ से गिर, गौ से गुजरात, याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। सेंटअप एग्जाम में भी क्वेश्चन था, मॉडल सेट में भी था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन इसको कहा जाता है, विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपका ये हो गया है। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो यहाँ मार लीजिएगा आप लोग, इसका हो जाएगा आपका खरीफ। बाकी रब्बी है, खरीफ ये हो जाएगा। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो आपके पंडित नेहरू ने। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया था? यहाँ इनमें से सभी हो जाएगा, वो मेजिनी हो, गरीबाल्डी हो, काउंट काउर हो, सब ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? बाकी सब नोट जो है भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, लेकिन 1 रुपया का नोट वित्त विभाग जारी करता है। ये इंटर वाले को ही पूछा गया था। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो कृषि भी है, खनन भी है, पशुपालन भी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला, निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो बैंक ड्राफ्ट जो है ये साख मुद्रा का उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 121 करोड़ उस समय थी, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। कृषि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है तो ISI मार्क, ठीक है, सॉरी ISI नहीं, एग मार्क आपका सी नंबर सही हो जाएगा। हॉल मार्क सोना में होता है, बुल मार्क जो होता है आपका वो जा करके प्रोडक्ट में होता है पीने वाला, और ISI मार्क जो होता है आपका इलेक्ट्रिक वस्तुओं में होता है, तो ऑप्शन सी जो यहाँ बिल्कुल आपका सही है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में की गई थी, बाद में इनको 1954 में ये किया गया था, ठीक है। सही आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1954। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, निम्न में कौन लोकतंत्र का प्राण है। तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 है ना, SN राव ने किया 1925 में, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, तो ये अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। भारत में कौन प्रशासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन व्यवस्था है, संसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन, निम्न सदन। भारत में वोट देने का अधिकार 18 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है या तो इनमें से सभी हो जाएगा, अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद सब है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अंतिम बार 1975 में हुई थी, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, तो सागर से तट यानी समुद्र से तट, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है संसाधनों का, यहाँ पर हो जाएगा सामाजिक कल्याण, यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य गुण है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आर्थिक वृद्धि, और जबकि विकासशील देश में आर्थिक विकास। अगला देखते हैं, निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है, तो ये आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो है प्लास्टिक मुद्रा है, ATM कार्ड जिसको कहते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो वर्तमान समय में सेवा क्षेत्र का, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि में, जहाँ 2 आदमी काम कर सकते हैं उसी खेत में है ना 4-5 आदमी लगे होते हैं। रूस की मुद्रा क्या है, रूबल, रौ से रूस, रौ से रूबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साख का आधार क्या होता है, तो साख का आधार होता है विश्वास, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला, वस्तु और सेवाओं को अपने आयोग के लिए कौन खरीदता है, अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, तो उपभोक्ता खरीदता है, जो यूज करेगा वही खरीदेगा। अगला देखते हैं, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो 1953 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन जो है यहाँ पर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है, तो यहाँ पर सड़क जो है सबसे प्राचीनतम है, तो विश्व का यहाँ प्राचीनतम बोल रहा है मतलब सबसे प्राचीन, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें से सही हो जाएगा। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है, तो मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है, तो ये गोवा में है, मोरमुगाओ गोवा। अगला देखते हैं, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ, तो कांडला आपका गुजरात में है, ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो कहलगांव आपका भागलपुर में है, कहलगांव का है भागलपुर में, बिहार के। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है, जलवेरिन संबंधित था किससे, व्यापारियों से, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में, वियना कॉन्फ्रेंस। अगला, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, तो अश्वेत राष्ट्रपति यहाँ पूछ रहा है दक्षिण अफ्रीका के, तो एनक्रुमा थे, ऑप्शन ए इसका होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो श्रीलंका 1948 में, 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आज़ाद हुआ। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड यानी जनता दल यूनाइटेड में, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। 60 में कह रहा, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं था, आयकर जो है नगर निगम का स्रोत नहीं है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। 61 में कह रहा, निम्न से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, तो ग्राम सभा जो है व्यवस्थापिका सभा है, ठीक है, जबकि न्यायपालिका न्यायिक सभा जो है वो ग्राम कचहरी होता है, कार्यपालिका ग्राम रक्षा दल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही है, राष्ट्रपति।
अगला, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? स्थानीय स्वशासन मतलब ग्राम पंचायत वगैरह, तो आपका अनुच्छेद 40 में ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं कहाँ, किस तरह के? सिर्फ फौजदारी मामले, ठीक है, जैसे मारपीट से संबंधित हो और वो भी 10,000 से संबंधित हो। दीवानी मामले नहीं समझाए जाते। दीवानी मतलब जमीन जगह से संबंधित, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके बताएं आपने कितना सही किया है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो तारापुर, महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मणिकरण भूतापी ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो मणिकरण जो है ये हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग, ये भी मॉडल सेट वगैरह में क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो ये जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, ऑप्शन सी भारत में, बिल्कुल सही है। सिलिकॉन शहर या सिलिकॉन सिटी किसको कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन सिटी। अगला, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो बांका में है, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। 72 में देखते हैं क्या सासाराम नगर का विकास किस में हुआ? तो मध्य युग में, है ना, शेरशाह सूरी के समय, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का था। अगला देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था 1917 ईस्वी में। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोम पेन, ऑप्शन बी जो है सही है पूछ रहा है। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, किन के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बुलाएगा। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस बारदेली सत्याग्रह में? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, महिलाओं ने दिया था। फ्लाइंग शटल आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन भी था। शटल के बोले थे हम, जॉन के, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। 80 नंबर में, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? इसका क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अन्य सब्जेक्ट के आंसर की के लिए मेरे साथ जुड़ें। थैंक यू।